नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जॉय ई बाइक रिपोर्टर अब अपने अगले पड़ाव की ओर। पड़ाव पटपड़गंज विधानसभा सीट, वो सीट जहां से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री के उनके मॉडल को अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर की राजनीति में प्रसारित करते रहे। 2 चुनाव यहां से भारी भरकम मार्जिन से जीत उन्होंने हासिल की। पिछले चुनावों में सांसें अटक गई थी जब कई राउंड में पीछे चलते रहे। आखिरकार 3000 से बस बमुश्किल कुछ वोटों से आगे से वो जीत पाए थे। इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां से कैंडिडेट बदल दिया है। अवध ओझा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को रिपीट किया है। यहाँ की जनता क्या सोचती है कैंडिडेट बदलने को लेकर, यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं अपनी इस जॉय ई बाइक पर सवार होकर। पटपड़गंज उत्तर प्रदेश की सीमाओं के करीब पूर्वी दिल्ली जिले का अहम क्षेत्र। अब इसे सत्य कहें या संयोग, ये सीट मुख्यमंत्री के लिए लकी होता है क्योंकि जिस पार्टी का विधायक यहाँ से जीतता है दिल्ली में उसी की सरकार अब तक बनी है। 1993 में बीजेपी के ज्ञानचंद जीते तो मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। 3 चुनावों में कांग्रेस जीती, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। फिर 3 बार मनीष सिसोदिया जीते, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इस बार मनीष सिसोदिया ने ये सीट छोड़ दी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं शिक्षक हूँ, शिक्षा के सूत्र मेरे पास है। धर्म को मैं पढ़ाता हूँ और मैं धर्म को अनिवार्य पढ़ाता हूँ क्योंकि धर्म ही है जो विज्ञान है माया को समझने का। तो क्या पटपड़गंज के लोग ऐसा व्यक्ति जो उनके बच्चे को, उनके परिवार को एक अच्छी दिशा दे सकता है, उसकी उपेक्षा करेंगे? अवध ओझा कोचिंग में एक बड़ा नाम है। ओझा का मुकाबला बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस के अनिल चौधरी से है। रविंद्र सिंह नेगी पिछली बार मामूली अंतर से मनीष सिसोदिया से हार गए थे। ऐसा है यहाँ पे, क्या क्या है यहाँ पे मुद्दा? फिलहाल तो आपके सामने है जो भी दिख रहा है जी, हम तो क्या बता। पहले तो मैंने देखा था कि सफाई उतनी नहीं थी, अभी तो बड़ी सफाई कर रखी है। चलो अच्छी बात है, सफाई हो रही है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, साफ सुथरी। क्या काम कर रही है सरकार? अच्छा चल ही रहा है काम तो साथ चारों तरफ काम तो चल ही रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का काम पसंद है आपको? बिल माफ है इधर? उनको लैंडलॉर्ड को हम रेंट पे रहते हैं तो उनको लिए माफ है, तो हमारे लिए माफ कहाँ? जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए माफ कहाँ से है? उनके लिए माफ नहीं मैडम, उनको तो देना पड़ता जो मालिक मकान मालिक बोलेगा। आप लोग भी यहीं के वोटर हैं? यहीं के हैं? यहीं के। मतलब मूल रूप से आप यहीं के दिल्ली के रहने वाले हैं? कहाँ? हम तो उत्तराखंड से रहने वाले हैं और 30-35 साल दिल्ली में हो गए। पिछली बार उत्तराखंड के वोटरों ने तो बड़ा परेशान कर दिया था, मनीष सिसोदिया हारते हारते बचे थे यहाँ पे। अभी ऐसे ही करेंगे, अभी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। नेगी आएगा, नेगी आएगा हाँ पक्का। देखो जी, जो काम करने वाला बंदा, अब हम सरकार बदलेंगे और बीजेपी को लेके आना है। केजरीवाल ने तो बिल्कुल यहाँ गंदा मचा दिया जिले के अंदर। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किया इसने। सरकार के मुद्दे क्या बताओ, पूछे मुझे देखो भाई, यहाँ देखो बिजली बनी है, कहीं रोड सही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, गंदा पानी आता, गंदा पानी पिला रहा लोगों को। बताओ, शराब पिला दी दुनिया के लोगों को, एक पे एक फ्री, तो लोग तो बर्बाद हो गए। ये कहानी है, हम तो बीजेपी को लेके आएंगे समय। नेगी की अपनी सीट तो शायद जीत जाएंगे, दिल्ली में मुश्किल है बीजेपी का जीतना। दिल्ली में मुश्किल है, पर इस सीट पर नेगी का दबदबा रहेगा। लग रहा है। वही ज्यादा नहीं, 1500 वोट से अंतर से जीतेगा, अगर जीतेगा तो, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा इतना ही रहेगा इस बार भी? पिछला 3000 से हारा था ऐसा। वोटों से जीतेगा। हाँ 30 बोल दिया, 30,000। अरे हाँ मैं बता रहा हूँ, 30,000 से बीजेपी जीतेगी यहाँ से। आइए, आप भी यहाँ के वोटर हैं? हाँ जी। आइए, क्या होगा यहाँ पे इस सीट पे? ये देखिए कमल खिलेगा। ये बीजेपी कमल खिलेगा। क्यों? मैं केजरीवाल जी के लिए कहता हूँ। हाँ। पिछली बार केजरीवाल जी को मैंने वोट दिया था, मैंने दोहा बनाया, वो पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए। अब ना लाऊं केजरीवाल, गंदा पानी नल में देकर किया दिल्ली का बुरा हाल। अब ना लाऊं केजरीवाल,
टूटी सड़कें बहती नाली, टूटी सड़कें बहती नाली, गली मोहल्ला है बेहाल, अब ना लाऊं केजरीवाल, अब ना लाऊं केजरीवाल। बनी कोठी में खर्च किए करोड़ों, बनी कोठी में खर्च किए करोड़ों, खूब कमाए उसके दलाल, अब ना लाऊं केजरीवाल, अब ना लाऊं केजरीवाल। ऑटो वाले ने मुख्यमंत्री बनाया, ऑटो वाले ने मुख्यमंत्री बनाया, खुद हो गया मालामाल और हमें छोड़ा फटे हाल, अब ना लाऊं केजरीवाल, अब ना लाऊं केजरीवाल। अच्छा, आपने लिखा है ये? हाँ, ये हमने लिखा। एक 1,22,194 वोटर्स वाले पटपड़गंज में पहाड़ी क्षेत्र के सबसे अधिक 24% मतदाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर 23% पूर्वांचली, 13% मुस्लिम, 13% एससी मतदाता, 8% गुर्जर, 6% वैश्य वोटर भी हार जीत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिल्ली सरकार का काम कैसा है? राज्य की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल, अब आतिशी की, कोई काम नहीं है। असली पूछ, मैं फैक्ट बताऊं, कोई काम नहीं है। सिर्फ बोलने बकने से काम नहीं होते। नालियां साफ नहीं होती हैं, नालियों का पानी सोसाइटी में अंदर आता है। अच्छा, क्योंकि साफ ही नहीं होती हैं। अच्छा, जाओ सुनो, कोई सुनता नहीं है। एमसीडी उन्हीं के पास है, एमसीडी भी नहीं कर रही है, क्यों उन्हीं के पास है, नहीं कोई आता है करता है। सड़कें टूट फूट हो रही है जगह जगह, कोई रिपेयर नहीं। अपार्टमेंट में रहते हैं इधर? हाँ, मैं हिंदुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट में रहता हूँ। कोई काम नहीं है? ना ना ना, कोई काम नहीं है। आप भी सर इधर ही रहते हैं? हाँ, ये भी यहीं रहते हैं। अच्छा, मेरी एक बात नहीं है, बिल्कुल सच बता दो, किसी ना खिलाफ हूँ ना ये सड़क के लास्ट में कॉर्नर पे 2-3 साल से ऐसा टूटा हुआ है कि ई रिक्शा में बैठ के आते हैं तो सायरन टकराता है। अच्छा, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने कंप्लेन किया किसी से? वो सब बना नहीं रहे कोई? थक गए। सुनते ही नहीं है जी। मैं इतना लिखता ही, मेरी आदत है, फेसबुक पे लिखता रहता हूँ, सब ऐसे कर देते हैं, किसी को मतलब ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि एलजी को लिखूं कि जी पॉलिटिशियन तो करेंगे नहीं, आप ही कर दो कुछ। सही कह रहे हैं, कोई काम कोई मतलब सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। मतलब वोट सबको चाहिए। इस बार तो कैंडिडेट बदला है आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे। हाँ, बदला है। तो नया कैंडिडेट से उम्मीद है आपको, या उम्मीद तो नई सभी पार्टी से उम्मीद होगी? नहीं, उम्मीद तो हमें इनसे भी बहुत थी। मुझे शुरू में जब ये केजरीवाल आया था तो मैंने सोचा एक पॉलिटिशियन के गंदे लोगों में तो अच्छा लोग निकल के आया, पढ़ा लिखा। ये उनसे भी गंदा है। ये तो सारी पार्टी से गंदा निकला। मनीष सिसोदिया ने नहीं काम किया? तो काम करता तो यहाँ छोड़ के जाता है, दूसरे कंस्टिट्यूशन में क्यों छोड़ के आए? पिछली बार 1,500 वोट से कुल जीता है, और अब कहते बिल्कुल जीतने की उम्मीद ही नहीं थी। सर्वे कराया उन्होंने, अब चला गया वहाँ, क्योंकि यहाँ तो जीतना नहीं था। जॉय ई बाइक पर हमने सफर को आगे बढ़ाया और युवाओं से उनकी राय जानी। फर्स्ट टाइम वोटर्स सब होने वाले हैं क्या? या पहले वोट डाला है? पहले भी डाला है, पहले भी डाला है। कैसा लगता है दिल्ली का गवर्नमेंट का काम? मैम ठीक ही है। कौन सी वाली स्पेसिफिकली? सेंट्रल दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली राज्य की गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट, आतिशी की गवर्नमेंट। बेटर देन बीजेपी। बेटर देन बीजेपी लगता है? अच्छी चीजें क्या लगती है? मोस्टली पब्लिक के लिए चीजें होती है, और लाइक हेट थ्रेड नहीं होती बीजेपी की जैसी उनकी। बीजेपी ज्यादा मुझे सही लगती है। बेसिकली बीजेपी का काम सही है, केजरीवाल जी का नहीं लगता मुझे उतना। वोटिंग भी नहीं, पॉल्यूशन देखिए, वाटर सप्लाई अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, पोर्ट्स होल इतने हैं रस्तों में, बहुत चीजों की है चीजें जो नहीं है ठीक हुई है, काम अच्छे नहीं हुए। मेरा बीजेपी की सपोर्टर हूँ मैं भी। अच्छा, हाँ, काम अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा कम है उनका। एग्जीक्यूशन नहीं है? नहीं। आतिशी एंड केजरीवाल वो कोविड में 2 साल निकल गए आई थिंक, और फिर जेल से अंदर बाहर में, फिर वही उसी के चक्कर में आम आदमी पार्टी के कुछ चीजें जो रह गई। केजरीवाल नहीं, बीजेपी। बार बार वही है, रोड तोड़ते हैं बनाते हैं, तोड़ते हैं बनाते हैं, कभी ऐसा रेगुलर, कभी ऐसा नहीं होता कि अच्छी रही हो या कुछ भी। बिजली बिल आता है सबकी घर? बिजली बिल तो आता है। आता है, जीरो नहीं है? नहीं, जीरो तो नहीं आता फिलहाल, तो आ रहा है बिजली का बिल। जीरो बिजली बिल है? नहीं। मेन पानी बिजली बिल जीरो आता है? हाँ, जीरो आता है। जीरो आता है? बिल्कुल जीरो आता है अभी तो। बिजली का बिल जीरो तो बिल्कुल नहीं है। जीरो नहीं है? अच्छा। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अधीन ये पटपड़गंज विधानसभा सीट है। जिला भी ये पूर्वी दिल्ली का ही पड़ता है।
कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इस पूरे क्षेत्र में काफी सारा नया निर्माण तो दिखा, लेकिन उसके बावजूद आज के तारीख में पटपड़गंज विधानसभा में साफ सफाई, सीवेज, ऐसी दिक्कतों की लोग बात करते हैं, साफ पानी के पीने की समस्या की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों से ही उनके मुख से सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इन चुनावों को लेकर, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स भी यानी सोसाइटीज भी मौजूद हैं। पटपड़गंज कंस्टिट्यूएंसी में जो सोसाइटीज हैं उनके वोटर्स के मन की बात समझने के लिए हम यहाँ पर ऊना अपार्टमेंट है उसके आरडब्ल्यूए में पहुंचे, ऊना एनक्लेव जिसके आरडब्ल्यूए से बात करते हुए हम यहाँ पर पहुंचे। आप उसके अध्यक्ष हैं। कैसा है यहाँ पर? देखिए, अपार्टमेंट्स के भीतर तो आप लोगों का अपना रहता है, लेकिन पूरा इलाका, मार्केट, वो सारे इलाकों में साफ सफाई, बिजली, पानी, ये सारी चीजें ठीक हैं कि आप सरकार से संतुष्ट हैं? देखो, ये अभी तक तो अभी संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोसाइटियों के साथ इन्होंने भेदभाव किया है। बाहर जो झुग्गी झोपड़ी उनको सब कुछ देते हैं, हमारा सीवर भी बंद हो गया तो अभी खोलने नहीं कोई आएगा, कहता है ये खुद खुलवा लो, जबकि ये उनका काम है। और गंदा पानी हमारी सोसाइटियों में आ रहा है, सीवर की समस्या, क्योंकि हमारे में कमी क्या रहती है कि हम वोट देने निकलते। पर इस बार ही मेरा मैं इस 16 सोसाइटीज का अध्यक्ष हूँ। आरडब्ल्यूए 16 सोसाइटीज है म्यूरिया फेज 1 का, मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस बार वोट देने चलो और अपनी ताकत दिखाओ। जो हमसे भेदभाव किया जाता है, आगे तो कभी ऐसा कोई सोचा नहीं कि हमें हमारे साथ भेदभाव कर जाए। यहाँ इतनी ज्यादा समस्या है, अगर बाहर भी निकलोगे सीवर जाम, रोड पे चलना मुश्किल है। दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। हमने भरोसा किया था दिल्ली सरकार को 2 बार लाके, केजरीवाल ने इतना झूठ बोला, हर समय झूठ बोला। कितने झूठे वादे किए थे कि यही मतलब जमुना साफ दूंगा, पानी साफ दूंगा। पानी लिटरली इतना गंदा आ रहा है, सीवर वाला पानी। कोई चीज तो होगी जो अच्छी हो रही है, इसीलिए तो इतने सालों से आ रहे हैं। आपको मैं सोसाइटीज की सच बताएं कि हमारा कूड़ा तक नहीं उठाती एमसीडी जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है। कैन यू बिलीव, हमारा कूड़ा उठाने को मना कर दिया है। मतलब जब एमसीडी कंट्रोल बीजेपी के पास था तब हो रहा था, तब बिल्कुल कूड़ा उठ रहा था। उसके बाद हमें, आपको कूड़ा नहीं उठ रहा है, वहां पे पानी फ्री है, परंतु पानी के नाम पे जल बोर्ड हमसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे 25 लाख रुपए लेता है और कुछ ही वेंडर्स के नाम देता है। तो हमने 25 लाख रुपए इस छोटी सी सोसाइटी से इकट्ठा करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है। और आप कुछ भी, ये जो फैसिलिटीज हैं ये सिर्फ उस तबके के लिए जो, अगर हम लोगों का, उनको लगता है कि वोट इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु अब हम सब संगठित हैं और इसका जवाब विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। सोसाइटीज में ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। आपको लग रहा है? जैसे इन्होंने महिलाओं को बरगलाना शुरू किया है इस बार 2100 रुपए, तो आप ये बताइए, पंजाब में इन्होंने वादे किया था 1000 रुपए देने का। एक भी पंजाब की बहनें आके दिल्ली में धरना दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस भी तो वादा कर रही है कि पैसे देंगे। देखिए, बीजेपी जो वादा करती है वो करके दिखाती है। बीजेपी की तरफ से मैंने देखा है। आप पार्टी से भी जुड़ी? नहीं, पार्टी से नहीं जुड़ी, मैं नॉर्मल हूँ, मैं पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ। लेकिन बीजेपी की तरफ से देखा, जब कोरोना काल में बीजेपी ने ही मदद की, और कौन सी पार्टियां आई थी मदद करने के लिए। मैं एक बार दिल्ली जल बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूँ। इन्होंने पानी फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया। अभी मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास सभी सोसाइटियों के बिल है। हमारी सोसाइटी का खुद का बिल दिल्ली जल बोर्ड का 14 लाख का आया हुआ है, जो पानी कहाँ फ्री हुआ। अब उन्हें मालूम है यहाँ क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। सीवरेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वाटर सप्लाई तो आप जानते ही हैं कि कैसी घरों में आ रही है। और हम लोग परेशान हो गए अपने यहाँ पूरी अमेंडमेंट्स करते हुए कि शायद कोई हमारी वाटर लाइन में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कुछ नहीं है। पानी पीछे से गंदा आता है और लोग बीमार हो रहे हैं, काफी लोग बीमार हैं। ये 8 महीने पहले हम लोग एजिटेशन लेके गए थे वाटर सप्लाई के ऑफिस में, आप हमारे साथ थे, प्रेसिडेंट साहब वगैरह। तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पता लगा कि यहाँ लोग आए हुए हैं इकट्ठे होकर, वो अपने ऑफिस से ही भाग गए। ऑफिस से भाग गए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। कहते हैं पटपड़गंज का मतलब होता है समतल जमीन का वो निचला क्षेत्र जहां खेती नहीं हो सकती। कहते हैं ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर कई लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन आज तो लड़ाई वोट की ही है। बहुत ही दिलचस्प चुनावी विश्लेषण यहाँ के लोगों की जुबानी सुनाई दिया हमें। यहाँ पटपड़गंज विधानसभा सीट से आज के लिए जॉय ई बाइक रिपोर्टर में इतना ही। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर